हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 और वो भी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर की। ठीक है, सो क्या स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3। अब इससे पहले क्या है, कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, जब मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ाया था तो उसमें क्या है, मैंने कई सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर किए थे। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर पहले ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखो नेचर ऑफ रूट्स में हमने ये पढ़ा था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये होता है एक्स की वैल्यू। अब जो हमारी नेचर ऑफ रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट, सबसे पहले समझो रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। रूट्स की अगर मैं कह रही हूँ कि इक्वेशन की रूट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन में डालूं लेफ्ट हैंड साइड, और मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हमें मेनली किससे पता चलता है, जो नेचर ऑफ रूट्स है वो हमें निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलती है। देखो कैसे, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 0 से ज्यादा है डी की वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। दूसरा है, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या होगा, हमें दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और तीसरा है, अगर डी की वैल्यू 0 से कम होगी तो फिर हमें रियल रूट्स मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास दो केसेस हैं जिसमें आपको रियल रूट्स मिलेंगी, और एक केस है जिसमें आपको रियल रूट नहीं मिलेगी। तो क्या होता है, कई सारी ना सिचुएशन दी जाती हैं कि आप पहले ये चेक करो ये सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो वो चेक कैसे होती है, वो ऐसे चेक होती है कि जो सिचुएशन दी हुई है पहले उसकी इक्वेशन बना लो। ठीक है, इक्वेशन बन गई, अब उस इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स पता करो। अगर रूट्स रियल हैं तो सिचुएशन पॉसिबल है, अगर नहीं है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने चीजें बताई हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नेचर ऑफ रूट्स तीन ही है, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, या 0 के इक्वल होगा, या फिर 0 से कम होगा। ठीक है, चलते हैं अब एक्सरसाइज सॉल्व करनी शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स, फाइंड देम। सबसे पहले नेचर फाइंड करना है। अगर रियल रूट्स हैं तभी फिर हमें क्या है, तभी क्या करना है, तभी उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन दी है, इक्वेशन हमें दी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -3। b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है 5। ठीक है, जैसे ही हमने ये इक्वेशन इनके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमें पता चल गया क्या, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। जैसे ही हमें ये वैल्यूज मिल गई हैं, अब क्या निकालेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए निकालेंगे कि हमें नेचर पता करना है रूट्स का, कि रूट्स कैसी है, रियल है या नहीं है रियल। ठीक है, क्या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
बी क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और क्या आ रहा है 49 में से 40 जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा -31। अब क्या है, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है -31, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स। रियल रूट्स हैं ही नहीं। और क्वेश्चन में क्या बोला, अगर नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर रियल रूट्स होती तो फिर हम रूट्स फाइंड करते हैं। चलते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन दिया है, 3x² -4√3x + 4 = 0। 3x² -4√3x + 4 = 0। सेम चीज क्या करना है, इसमें सबसे पहले लिखो आप स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इसके एज इट इज नीचे लिखवाने की क्या वो है तरीका, मतलब जरूरत क्या है। तो जरूरत ये है कि जैसे ही इसके नीचे आप लिखोगे आपको फटाफट चीजें पता चलती रहेंगी। वैसे तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि ए है, ये बी है, ये सी है, बट अगर हम इसके नीचे लिख देते हैं तो हमें क्या है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू है -4√3 और सी की वैल्यू है 4, ठीक है। अब क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि हमें रूट फाइंड का नेचर पता करना है। b² -4 इसी बी क्या है -4√3 का स्क्वायर, -4 ए क्या है 3 और सी है 4, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाएगा आपका 4√3। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16√3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो 16 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18, 3 1 3 और +4 48 आ गया। सेम चीज 4 3 12, ठीक है, 12 4 48, 48 - 48 डी आ गया हमारा 0, ठीक है। डी की वैल्यू के आगे डी की वैल्यू सेकंड पार्ट में 0 आ गई। अब जैसी डी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है, नेचर क्या है रूट्स का, 2 इक्वल रियल रूट्स। हमारे पास 2 रूट्स हैं, वो भी इक्वल हैं और क्या है, रियल है, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या बोला था कि अगर रियल होंगे तो फाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या करनी पड़ेंगी, फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। देखो हमें यहाँ से डी की वैल्यू तो पता चल गई 0। मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है -b + -b² -4ac/2a। अब क्योंकि ये 0 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -b/2a बचेगा, सिर्फ -b/2a बचेगा क्योंकि 0 है। और क्योंकि इक्वल रियल रूट्स है, यानी कि एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, तो यहाँ पे डालते हैं x = -b/2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमने निकाली थी -4/√3 और ए की है 3, -4/√3 और ए की है 3, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 और 2 3, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका ये 2√3/3, एक्स की वैल्यू आपकी 2√3/3 आई है। अब कुछ लोगों को ये लगा कि हम √3 को भी तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या होता है, अब हम इसमें 2 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज तो इसको एज इट इज यहाँ छोड़ दें, ठीक है, एज इट इज इसको यहीं छोड़ दें। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3/3। 3 क्या है, √3 का स्क्वायर, तो √3 से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा √3, यानी कि आपका आंसर आएगा 2/√3, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी ठीक है, आपका आंसर ये भी ठीक है, बिकॉज जनरली क्या होता है हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार बुक में चेक करते हैं कि ये वाला आंसर दे रखा है पीछे बुक में, ये वाला दे रखा है, ठीक है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें देखो ये 4.3 का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट इक्वल रूट्स है और 2/√3 है, तो हमें क्या दे दिया उन्होंने हमें पीछे ये वाला आंसर दिया है, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। कई बार देखो क्या होता है, आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम्पलर है या फिर आर डी शर्मा है, कुछ भी है, मतलब कोई भी बुक है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जब आप सॉल्व करते हो तो पीछे क्या, पीछे आंसर्स दिए होते हैं, ठीक है। अब जब आप आंसर्स चेक करते हो
कई बार ऐसा होता है कि हमें इस टाइप से या तो ये आंसर दे रखा है और कई बार हमें हो सकता है ये दे दिया हो, ठीक है। अब क्या है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरा आंसर गलत तो नहीं आया। आपको क्या है, फॉर्म्स चेंज करनी पड़ती है। जैसे ये था, अब मेरे पास ये आ रहा है, तो मैंने क्या किया, पीछे आंसर क्या दिया है, पीछे ये दिया है, क्योंकि उन्होंने इसको पूरा सॉल्व किया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ठीक है। और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। 2x² - 6x + 3 = 0, करेक्ट, ठीक है। फटाफट से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो ताकि हमें क्या मिल जाए, a की वैल्यू हमें मिल गई 2, b की वैल्यू हमें मिल गई -6 और c की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3, ठीक है। अब d की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, b क्या है, -6 का स्क्वायर -4a2 और c 3, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर -4a और ये c, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, -4 3 = 12, 4 3 = 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 = 24, 36 में से 24 जाएगा, कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी हमारे पास 12, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू आ गई 12। अब क्या है, पॉजिटिव है, डी क्या है, डी हमारा आया है पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 डिफरेंट रियल रूट्स, रूट्स का नेचर क्या है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। अब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, -b प्लस माइनस डी की वैल्यू 12 है और b² - 4ac, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे √12/2a, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। x = b की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस √12/2, a की वैल्यू क्या है 2, देखो b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 2, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस √12 और /2 2 = 4, एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो जो 12 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि √12 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3, यानी कि 2 2 = 4, 4 3 = 12 होता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 2 का 2 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल के इसको 2√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है, ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे, जैसे ही 2 को कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4, और ये हो जाएगा 2 2 = 4, ठीक है। क्या बच गई अब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बच गई 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आ गई, हमें तो दो डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस √3/2, और दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 3 माइनस √3/2, ठीक है। अब ये आंसर्स आए, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्या है, √3 का स्क्वायर होता है, हम दोनों में से अगर मैं √3 को कॉमन निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा √3 + 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 को बाहर निकालते ही √3 - 1/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई हैं, 2 रियल रूट्स आ गई हैं, वो भी जिनकी वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स आ गई हैं, कौन सी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, एक में हमें क्या है, रियल रूट्स नहीं मिली है, दूसरे में हमें क्या है, इक्वल रियल रूट्स मिली थी, और तीसरे में हमें क्या मिली, डिफरेंट रियल रूट्स। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। अब देखो यहाँ पे सिर्फ बोला है 2 इक्वल रूट्स, अगर 2 इक्वल रियल रूट्स बोला होता तो भी सेम ही चीज होती। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है, 2 इक्वल रूट्स हैं। मैंने आपको बताया 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, कि जो d है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही दिया है कोई इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू k है और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, डी यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दे रखा है। क्यों है 0? क्योंकि हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स हैं, मतलब दो इक्वल रूट्स हैं, और जब भी दो इक्वल रूट्स होती है तो डी की वैल्यू 0 होती है। बी क्या है, बी है k, तो k² माइनस 4, ए क्या है 2 और सी क्या है 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी क्या है k, ए और सी। ठीक है, ओके। k², 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, k² माइनस 24 इक्वल टू 0। k² की वैल्यू क्या हो गई, k² की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस 24। क्यों हो जाएगी, वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमने क्या किया, हमने माइनस 24 को हम क्या करके गए हैं, हम उधर ले गए। ठीक है, k² क्या हो गया, माइनस k² हो गया आपका 24। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 24। अब देखो प्लस माइनस क्यों लगाया, उसका रीजन है, इसमें मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी कई बार बताया है कि अगर मैं कह रही हूँ 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 जो है वो 5 का भी स्क्वायर है और माइनस 5 का भी स्क्वायर है। 25 जो है वो 5 का भी स्क्वायर है, माइनस 5 का भी स्क्वायर। तो अगर मैं 25 का लिखूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा प्लस माइनस 24 लिखते हैं। अब देखो एक और चीज, हाँ यहीं पे लिख देते हैं 24 को क्या करते हैं, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 2 12 2 6 2 3 और 3 1। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो जैसे ही 2 का स्क्वायर हमें दिख रहा है तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6, तो ये जाएगा हमारा k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6। क्या हो गई, प्लस माइनस 2√6। 2 और 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर था तो हमने रूट से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो k की वैल्यू हमारे पास हो गई प्लस माइनस 2√6। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखी है इक्वेशन x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या दे रखी है, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका kx²। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता चलती है, वो ऐसे चलती है, सबसे पहले आपका x² वाली टर्म आएगी, फिर x और फिर आपकी कांस्टेंट देन 0। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई, बी की वैल्यू माइनस 2k और सी की वैल्यू 6। ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस 2k। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस 2k और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है आपके पास 6। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, डी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, b क्या है, b है आपका माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4k आ गया, और आपका मतलब a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 4k² माइनस 4 6 24, तो 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ रहा है, 4k² नहीं, 2k का स्क्वायर हो गया 4k² माइनस 6 4 24, 24k इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, दोनों में से 4k बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों में से 4k बाहर निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है, अब हमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास दो टर्म्स हैं और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 है। तो क्या है, या तो 4k 0 के इक्वल है या फिर k माइनस 6 0 के इक्वल है। 4k 0 के इक्वल है तो 4 को किसी भी जिस k से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 0।
यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। ठीक है, अब देखो इन दोनों से कौन सी वैल्यू लेंगे। अगर मैं k की वैल्यू 0 लेती हूँ तो क्या होगा, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर से अगर मैं 0 मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स स्क्वायर गया, और जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। दैट मीन्स कि k की वैल्यू 0 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, सिर्फ k की वैल्यू 6 लेंगे। ठीक है, गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is this? Find its length and breadth. तो हमें क्या है, हमें एक रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगल शेप का मैंगो ग्रूव क्या करना है, डिजाइन करना है। अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो उसने क्या, वो ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल है तो क्या होगी, उसकी लेंथ होगी और उसकी ब्रेथ होगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को अगर मैं मान लूँ x है तो लेंथ क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ लेंथ क्या होगी 2x होगी। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ हो जाएगी 2x, और एरिया हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ ब्रेथ आएगी किस में आएगी, वो आएगी मीटर में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्या है एरिया का फॉर्मूला, क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेंथ क्या है, लेंथ है मेरे पास 2x, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है x, एरिया है 800। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 800 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। देखो पहली चीज आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, जो लिखा है 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 डायरेक्ट इसको लिख दो x स्क्वायर 800/2। ठीक है, अब 2 से 2 गया, 800/2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। 400 किसका स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि x को हम क्या लिखते हैं, x को हम लिखते हैं प्लस माइनस 400, और 400 क्या को हम क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 400 को हम लिखेंगे 20 × 20। ठीक है, तो यानी कि 20 का स्क्वायर है 400, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x की वैल्यू प्लस माइनस 20। x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 20। अब एक बात बताओ, x क्या है, x मेरा ब्रेथ है, क्या ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम यहाँ से जो सिर्फ वैल्यू उठाएंगे वो उठाएंगे x की वैल्यू 20। क्या उठाएंगे, x की वैल्यू सिर्फ 20 उठाएंगे, यानी कि मेरे पास जो ब्रेथ आ रही है वो है 20 मीटर, और लेंथ क्या थी, लेंथ उसका डबल है, तो यानी कि 40 मीटर। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। 40 एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 40 मीटर, तो 40 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 20 मीटर, और ये हो गया आपका 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. ठीक है, हमें एक सिचुएशन दी गई, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए क्या चेक करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर हम नेचर ऑफ फ्रूट्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरी की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही सम क्या हो जाएगा 20 आएगा, x प्लस 20 माइनस एक्स। ठीक है, x प्लस 20 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x से x गया बचा 20। क्वेश्चन में हमें यही दिया है कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम क्या है 20 है। अब देखो हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते वक्त हम सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। एक को मैंने माना x और दूसरे को क्या माना मैंने 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कितने साल पहले, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 4 साल पहले इनकी एज क्या होगी, इनकी एज में से 4 इयर्स माइनस कर दो, इनकी एज में से क्या कर दो 4 इयर्स माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, और ये हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले ए की एज थी x माइनस 4 और बी की एज थी 16 माइनस एक्स। क्या बोला गया है कि 4 साल पहले जो इनकी एज थी उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट है 48।
क्या है उसका प्रोडक्ट? उसका प्रोडक्ट है 48। मल्टीप्लाई करेंगे, x को 16 से किया 16x आ गया, x को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और माइनस को उससे करेंगे तो -4x, माइनस माइनस प्लस, तो ये +4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48। सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, इस सबको हम क्या करेंगे, -x² लिखा, देन उसके बाद 4x आएगा, और एक सेकेंड, -x², 16x + 4x तो 20x, -64 इज इक्वल टू 48। अब क्योंकि ये हमारे पास सारी क्या है, x² नेगेटिव है, हमें क्या चाहिए होता है, हमेशा x² पॉजिटिव चाहिए। तो या तो आप दोनों साइड क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई करो, या फिर हम इन सबको क्या करेंगे, क्या ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगा हमारा, अच्छा एक काम करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जितने भी साइंस है सब चेंज हो जाएंगे। -x² का x² प्लस 20x का -20x और -64 का +64, ठीक है, इज इक्वल टू -48। -48 को लेकर आएंगे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें 0 चाहिए। x² -20x + 64 + 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 64 + 48 कितना होता है, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, तो ये हो गया x² -20x + 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये मेरी अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई है। क्या इक्वेशन है, x² -20x + 112 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को और इनकी एज को क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ए की एज हमने निकाली x, बी की है 20 - x, ठीक है। इक्वेशन क्या आई है, इक्वेशन आई है x² -20x + 112, x² -20x + 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इसकी रूट्स रियल है या नहीं। अगर रूट्स रियल होंगी तभी सिचुएशन पॉसिबल है। और रूट्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac की वैल्यू, b की, अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज देखेंगे। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू है 112। तो b की वैल्यू -20 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, -20 हो या फिर 20 हो, दोनों का स्क्वायर क्या होता है 400, तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, -112 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, ये आ गया हमारा। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -48 आएगा। d की वैल्यू क्या आ रही है, -48 आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है, या फिर हम कह सकते हैं हम नेगेटिव आती है, तो क्या होती हैं, तो होती है हमारी नो रियल रूट्स, यानी कि रियल रूट्स हैं ही नहीं। और अगर रियल रूट्स नहीं है तो क्या है, जो हमारी सिचुएशन है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। अगर रियल रूट्स आती, डिस्क्रिमिनेंट से हमने चेक कर लिया कि जो ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन की रियल रूट्स नहीं है, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सेम चीज, उसने हमें एक सिचुएशन दी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर है और एरिया है, क्या ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालो, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल बना देते हैं। रेक्टेंगल में ब्रेथ होती है और लेंथ होती है, तो पता है। अब इसके एरियाज के फॉर्मूला लिखते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 × L + B। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, पेरीमीटर मतलब ही बाउंड्री की बात कर रहे हैं, एरिया यानी कि अंदर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दोनों क्या आ चुके हैं, फॉर्मूले आ चुके हैं। एरिया क्या दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेरीमीटर का यूज करके क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा ये 2L + B इज इक्वल टू 80, पेरीमीटर तो यही है।
एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल प्लस बी की वैल्यू आएगी 80 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 40, यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू आ रही है 40। एल प्लस बी की वैल्यू 40 आ रही है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस बी। एरिया की वैल्यू क्या है, एरिया की वैल्यू है एल इंटू बी, यानी कि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्या है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एल और बी है तो हमने एल की वैल्यू बी की टर्म्स में भी निकाल रखी है, तो हम क्या लिख देंगे एल की वैल्यू 40 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी 400। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, क्या हो जाएगा 40b माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बी स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इधर जीरो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400 माइनस 40b प्लस बी स्क्वायर, और इक्वेशन को कैसे लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 40b इज इक्वल टू x। ये हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो गई, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं तो सिचुएशन पॉसिबल है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -40, बी की वैल्यू क्या है -40, -40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 400, 40 का स्क्वायर क्या आएगा, 40 का -40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600। क्या आ जाएगा 1600, -4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 1600, यानी कि जो डी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू 0 हो गई। और जैसे ही डी की वैल्यू 0 आती है तो क्या होता है, इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगी, इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या करते हैं, आगे निकालना शुरू करते हैं। डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। जैसी डी की वैल्यू 0 आई, एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -b बाय 2a, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 है। अब हमारी इक्वेशन अगर एक्स की फॉर्म में होती तो ये निकालते, लेकिन हमने, हमारी इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, हमारी इक्वेशन बी की फॉर्म में है, तो हमें हमारा यहाँ पे जो बी है यानी कि ब्रेथ है वो क्या है -b बाय 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास -40 और ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -40, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 40 बाय 2 और यानी कि 20। तो मेरे पास जो ब्रेथ आ गई वो आ गई क्या 20 मीटर। अगर ब्रेथ मेरे पास 20 मीटर आई है तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ को देखो मैंने यहाँ पे निकाला था 40 माइनस बी, क्या है लेंथ, लेंथ है 40 माइनस बी, यानी कि 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर आ गई है। क्या आ गई है, हमारे पास जो लेंथ है वो भी कितनी आ गई है, लेंथ भी हमारे पास 20 मीटर आई है। ठीक है, लेंथ जो आई है, लेंथ भी हमारे पास क्या आई है 20 मीटर आई है। अब क्या करेंगे, अब हम एरिया क्या दिया था हमें, एरिया दिया था हमें 400 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हमें दिया था 80 मीटर। दोनों को ही चेक कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है और क्या आएगा 400, यानी कि ये सही है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ क्या है 20, ब्रेथ भी 20, क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 42 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि 80। तो हमारे दोनों ही जो पेरीमीटर एरिया है वो सही आ गए हैं, सिचुएशन पॉसिबल है और इस इक्वेशन की रियल रूट्स मिली हमें। ठीक है, तो हमने इस पूरी एक्सरसाइज में देखा किसके बारे में, रियल रूट्स के बारे में देखा कि या तो आपको क्या होगा, या तो आपको ये चेक करना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। वो भी आप कैसे करोगे, वो भी आप डिस्क्रिमिनेंट से ही चेक करोगे। और इसके बाद हमने रूट्स का नेचर देखा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो क्या होंगे, तो हमारे पास दो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स आएंगी, और अगर डी की वैल्यू 0 से कम है तो हमारे पास क्या है, रियल रूट्स नहीं आएंगी। ठीक है, और कभी भी आपको कोई सिचुएशन दी जाए, उसमें पूछा जाए कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, हमेशा सबसे पहले उस सिचुएशन की इक्वेशन बनाओ,
फिर ये चेक करो कि उसकी जो रूट्स हैं, अगर रूट्स रियल हैं तो सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर रूट्स रियल नहीं है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी अच्छे से। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय।